विक्रम अपने नए प्रोजेक्ट के फाइनेंस के सिलसिले में बलराज को पंकज से जाकर मिलने के लिए कहता है। अब देखो, हर हाल में हमें पैसे खड़े करने होंगे ही। सामंत विक्रम से कहता है कि सिर्फ कृष्णकांत ही उन्हें रघुनाथ के बारे में जानकारी दे सकता है। अगर इतना सा भी सुराग हमें मिल गया ना, तो हम बड़ा जाल बुन सकते हैं। पंकज के ऑफिस में बलराज को शालिनी और पंकज के बीच होने वाली बातचीत के बारे में पता चलता है। विक्रम कृष्णकांत से कहता है कि वो 24 घंटों के अंदर अपनी वफादारी का सबूत पेश करे। 24 hours, मिस्टर कृष्णकांत। कृष्णकांत शालिनी के घर जाकर उसे सच्चाई बयान कर आता है। आपके पति गजेंद्र नाथ जी की मौत एक हादसा नहीं था, कत्ल था। सच्चाई बहुत कड़वी होती है विक्रम। ये माना कि सच्चाई सुनने की ताकत इंसान में नहीं होती। मैं कहता हूं उससे भी मुश्किल काम है सच्चाई बयान करना। ये नेक काम आप कर आए हैं या करने जा रहे हैं? कर आया हूं। सामंत से मिलकर आ रहे हैं? तुमने मुझसे मेरी वफादारी का सबूत मांगा था। ऐसा सबूत पेश किया है कि सिर्फ तुम ही नहीं, सारी दुनिया देखेगी कृष्णकांत की वफादारी क्या रंग लाती है। इसे विश्वास कहूं या अहंकार? तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन मैंने अपना फर्ज पूरा किया है। अगर मैं आपकी बिजनेस डिटेल्स रघुनाथ जी को बता देता तो आप इतनी जल्दी इतनी तरक्की नहीं कर पाते। आप अच्छी तरह से जानते हैं ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये दो परिवारों के बीच चल रहा संघर्ष है। इन बातों से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। शालिनी जी से बात करने की वजह मैं आपको नहीं बता सकता। बिजनेस में कई वर्किंग डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ती हैं। इट्स अ मैटर ऑफ प्रोसीजर। मैं आपको नहीं बता सकता। सो ओके, ठीक है। इसके बाद जो कुछ भी होगा इसके जिम्मेदार आप रहेंगे। ओके? आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं, चेतावनी दे रहे हैं। आज से आपके और हमारे रास्ते अलग। आज तक हमने आपसे जो भी पैसा लोन के रूप में लिया है वो अब कैसे रीपे होगा वो हम डिसाइड करेंगे। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, मार्केट में हर जगह आपकी चर्चा है कि मिस्टर पंकज झा ने मिस्टर विक्रम कपूर की बिजनेस की इंट्रिकेट डिटेल्स मिस्टर रघुनाथ वर्मा को पास ऑन की, वो भी फीस लेकर। हम कोर्ट में जाएंगे मिस्टर शाह। ये ब्लैकमेल है। जैसा आप ठीक समझे, जो भी नाम दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए पंकज जी, आप हर तरफ से बुरी तरह फंस जाएंगे। रघुनाथ जी आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे, और मार्केट में आपकी बदनामी होगी सो अलग। ये सब आप लोग क्यों कर रहे हैं? मुझे तो सिर्फ बिजनेस से मतलब है। ये कोर्ट बदनामी से मुझे कोई मतलब नहीं। वेल, तो हमारा सवाल बहुत छोटा सा है मिस्टर शाह। नए प्रपोजल की प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी टेबल पर आने के बाद आपने शालिनी जी से फोन पर बातचीत की, क्यों और क्या? ठीक, मैं आपको कारण बताता हूं। शंकर, शंकर, शंकर कहाँ गया? फिर बाहर जा रहे हो? कंपनी के काम से बाहर जा रहा हूँ। अभी प्रोग्राम फिक्स हुआ है, 2-4 दिनों में लौट आऊंगा। कृष्णकांत जी आए थे। कृष्णकांत? वो यहाँ क्यों आया था? जरूर पैसे मांगने आया होगा, या फिर विक्रम ने धक्के मारकर उसे बाहर निकाल दिया होगा। बेईमान लोगों के साथ यही हाल होता है। बिल्कुल ऐसा ही होना था उनका, लेकिन पता नहीं आपके साथ इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है। या हो सकता है अब हो। क्या बक रही हो तुम शालिनी? होश में आओ। देर से सही, लेकिन अब होश में आ रही हूं मैं। इतने सालों से तुम बेईमानी करते रहे हो, झूठ बोलते रहे हो, लेकिन आज तक कभी किसी ने तुम्हें धक्के मारकर बाहर नहीं निकाला। शालिनी, जबान को काबू में रखो। मामूली सा नौकर तुम्हें आकर कुछ उल्टा सीधा कह जाता है, और उसी की बातों में आकर तुम मुझे नाम सुनाम कह रही हो। ये मत भूलो शालिनी कि कृष्णकांत इस घर का सिर्फ एक मामूली सा नौकर था। और तुम
तुम क्या थे रघुनाथ? मत भूलो कि मैं तुम्हारा पति हूं। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि तुम मेरे पति हो? मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि इस घर के, इस कारोबार के मालिक गजेंद्र नाथ कपूर के मौत के 6 महीने बाद ही समाज को ठुकराकर मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि जितना विश्वास मैंने तुम पर किया था उतना शायद ही किसी और पे किया हो, लेकिन तुमने हर बार मेरा विश्वासघात किया। तुम्हारे प्यार में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि मैं ये भी नहीं जान सकी कि मेरे पति की मौत एक हादसा नहीं, एक साजिश थी। तुमने उनका कत्ल किया था। किसने कहा ये सब झूठ है? एक माँ और बेटे के बीच में दरार पैदा की तुमने। मेरे सामने विक्रम को अपनाने का ढोंग रचाते रहे। मैं समझती रही तुम्हारे दिल में विक्रम के लिए प्यार है, चाहत है। क्यों किया तुमने ये नाटक? मैं समझती रही मेरे मांग में भरा सिंदूर, मेरा मंगलसूत्र पति की पवित्रता की निशानी है, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मैं एक सौतन की जिंदगी जी रही हूं। ये हक तो तुम पहले ही किसी और को दे चुके थे। मैं तो एक खिलौना थी, सिर्फ एक खिलौना। हाँ, सिर्फ एक खिलौना थी। तो लगता है बहुत कुछ कह दिया है कृष्णकांत ने हमारे बारे में। हराम की औलाद। क्यों रघुनाथ, क्यों? क्यों? ये दौलत हासिल करने के लिए, ये शोहरत हासिल करने के लिए मेरा सपना था कि एक पूरा साम्राज्य मेरा हो, जिस पर सिर्फ मेरा हुक्म चले, सिर्फ मेरा हुक्म। एक मैनेजर की जिंदगी गुजार रहा था मैं यहां पर, लेकिन आसमान को छूना चाहता था मैं। रिश्ते, नाते, ये विश्वास सब कुछ नाटक है। हाँ, मैंने कत्ल किया तुम्हारे पति का, प्यार का ढोंग किया तुम्हारे साथ, सिर्फ इस कारोबार को हासिल करने के लिए, इस पर अपना हक जमाने के लिए। विक्रम को कमजोर करने की कोशिश की, तुम्हारे खिलाफ से भड़काया मैंने, उस पर जानलेवा हमले किए मैंने। बर्बाद करने के लिए किसी की भी जान मैंने ही दी। तुमने? हाँ, मैंने। विशु तो फिर भी तुम्हारी औलाद थी, लेकिन सच्चाई जानने के बाद मैंने अपनी औलाद और अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ा। जाओ, जाकर ढूंढो उस पतिव्रता औरत और उस लड़की के लड़कपन को। नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि रघुनाथ का राज जान लेने के बाद रघुनाथ मुझसे अपना जीने का हक छीन लेता है। तुमने मुझे क्यों बख्श दिया? तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो शालिनी? जब तक गजेंद्र और विक्रम को इस कारोबार से दूर रखता हूं, मुझे तुमसे कोई खतरा नहीं। वैसे भी एक किस्मत की मारी कमजोर औरत रघुनाथ का क्या बिगाड़ सकती? कितना विश्वास है ना तुम्हें मेरी कमजोरी का, लेकिन मैं इतनी भी कमजोर नहीं कि कुछ बूंदे जहर की दूध में मिलाकर तुम्हें पिला ना सकूं।
बेटे ने ममता का हक छीन लिया हो, इससे तुम और क्या छीन सकते हो? अपनी दौलत और शोहरत हासिल करके आज तुम खाली हाथ जा रहे हो रघुनाथ। दूसरों की जिंदगी को खिलौना समझकर खेलते रहे